राजनीति जैसे उबाल मारा था फरवरी 2019 में, और 14 के बाद 26 को बालाकोट भी हुआ था, उसमें कुछ और फिर बदलाव भी आ गया था राजनीति में। क्या आपको लगता है जो ये सवाल हैं, ये सत्ता खोने का मलाल है, या सत्यपाल जो बोल रहे हैं वो सत्य है असत्य है, उसकी पड़ताल की जरूरत है? सुकेश, देखिए, आई कांट जंप द गन संदीप, ये गंभीर आरोप है, और इस तरह के जब गंभीर आरोप होंगे तो उन आरोपों में पहला कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दूसरा उसके सिरे जुड़ने चाहिए। जो मैंने इंटरव्यू देखा है उनका, मैं दोनों मामले के बारे में बताता हूं आपको। उनका आरोप कई बार वेग लगता है, जैसे उन्होंने कहा कि, और कुलकर्णी साहब उसका हवाला दे रहे थे कि एसओपी क्या होता है, वो सारे जो पॉइंट्स थे वो मैंड होने चाहिए थे, वो मैंड नहीं थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी ली है। याद करिए, वो उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थे, उस समय कोई सरकार नहीं थी वहां। उन्होंने उस समय अपनी भी जिम्मेदारी ली कि हाँ, इसमें मेरा भी फेलियर है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि नॉर्मली रिक्विजिशन की जाती है जहाज और मिल जाता है, इस मामले में नहीं मिला। तो उनसे पूछा गया कि आप कर सकते थे? उन्होंने कहा अगर मेरे पास बात आती तो 5-6 जहाज की बात ही मैं कर सकता था। अब इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में कोई लिखा पढ़त हुई नहीं है। ये जब घटना हो गई तो आप पुराने इसमें जाके इन हाइंडसाइट देखते हो कि इसको कैसे बचाया जा सकता था, और उन्होंने उसकी बात की है। इसलिए जब इस तरह के आरोप लगेंगे तो यह पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई चिट्ठी लिखी है, जिसका जो सवाल आपने उठाया कि क्या उन्होंने होम मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिखी, तत्कालीन होम मिनिस्टर को, या फोन किया, या कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मुझे लगता है कि वो उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा या होम मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा। और चाहे ये पूरे मामले की जांच जो कर रही है, देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर था, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसका सच सामने आना चाहिए, किसका फेलियर था, ये बात तो सही है। नहीं, यहां पर मैं एक सेकंड के लिए एक इंटरवेंशन कर रहा हूं। जनरल शंकर रॉय चौधरी रिटायर्ड की भी मैं बात करूं, और वो एक और फैक्ट, और जो आपको भी मालूम था, वो एक जानकारी थी। इस हमले से पहले भी खुफिया एजेंसियों के अलर्ट भी थे कि जैश ए मोहम्मद सक्रिय हो रहा है। एक गाड़ी की बड़ी चर्चा थी कि घाटी में एक गाड़ी घूम रही है, आरडीएक्स से लदी हुई है। उसका भी हवाला दे रहे हैं कि उसमें क्या संज्ञान लिया गया, कहां किसकी लापरवाही या नाकामी थी। इसको कौन नहीं कर सकता है? अगर वो उसमें चूक नहीं हुई सुरक्षा में, तो यह हादसा नहीं हुआ होता। सुरक्षा में चूक थी, क्या उसको किसी इस चूक के लिए किसी को पेनलाइज किया गया? जो इंक्वायरी बैठी थी वो कहां तक पहुंची है, उसकी जानकारी नहीं है, वो सार्वजनिक नहीं हुई है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिली है। जिनके परिवार के शहीद हो गए वो, उन्हें शायद ये मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या, आई एम ऑन अ लिमिटेड पॉइंट, कि क्या सत्यपाल मलिक ने ऐसी जानकारी मुहैया कराई है? नहीं, चार्जशीट की भी जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई अगस्त 2020 में। तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हैं, उसमें मसूद अजहर, वो उसका नाम है, और 19 ऐसे सहयोगी। जो मुख्य हमलावर था वो 23 साल का था, आदिल अहमद डार, वगैरह वगैरह वगैरह। पर लोकल सोर्सेज क्या थे, स्लीपर सेल्स कौन से एक्टिवेट हुए, यहां पर लोकल कनेक्शन क्या थे, और कहां कहां नाकामी, चूक, लापरवाही हुई जांच एजेंसियों की भी, और एसओपी आरओपी में, उसका कोई जिक्र नहीं। मैं वो कह रहा हूं, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था। हाँ। कि हम कौन इसके सूत्रधार थे, ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन हमारे एंड पे चूक कहां हुई, क्या इसकी जानकारी मिली है? इसकी जानकारी अभी नहीं मिली। आप दूसरे आरोप पे आइए। उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी से उनको 300 करोड़ रुपए मिल सकते थे, क्या इसकी उन्होंने कंप्लेन की? इस कंप्लेन का हवाला नहीं है। इंटरव्यू में सुनकर ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये कर दिया होता तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि इतने करोड़ तो मिल गए होते। तो इसके लिए सीबीआई उनको बुलाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी कि भाई किसने आपको कहा कि 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ जाइए। उन्होंने गोवा की सरकार पे भी आरोप लगाए कि कोविड के टाइम में जो काम हो रहा था उसमें भ्रष्टाचार था। जो
घर घर राशन बांटने की योजना थी, उसमें भ्रष्टाचार था। अब किसी व्यक्ति ने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जानकारी पीएम को दी, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीर बात कही जो बीजेपी को चुभती है कि उन्हें कोई खास परहेज नहीं है भ्रष्टाचार से। अब ये एक बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है जिसको बहुत फ्रंट फुट पे लेकर बीजेपी खेलना चाहती है, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप है। अब आरटीआई डालने वाले ने यह पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी, गवर्नर और पीएम की चिट्ठी का जो आदान प्रदान हुआ है, क्या वो चिट्ठी मिल सकती है? आरटीआई ने कहा वो चिट्ठी नहीं मिल सकती। अब वो चिट्ठी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। तो ये खेल आप क्या मानते हैं कि ये लंबा चलने वाला है? और मैंने इसीलिए प्रेम शुक्ला से ये सवाल भी पूछा। देखिए, गंभीर आरोप हैं और ये अगर असत्य हैं जैसा वो कह रहे हैं, फिर तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। या जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो सत्ता खोने का मलाल है जी, पहले चुप क्यों बैठे रहे, फिर तो ये सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद जो कहते हैं कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, उसे अंतिम सत्य के तौर पर बीजेपी पेश कर देती है, तो जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं उसे असत्य क्यों मान रही है? क्योंकि वो पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। हाँ, अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे का हवाला दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद का हवाला दे रहे हैं, अगर वो अभी कहे कि गांधी फैमिली में बहुत भ्रष्टाचार होता है, तो इस बात पे बीजेपी हमलावर होगी। हालांकि वो भी दूसरी तरफ आने के बाद ही ये बात कर रहे हैं। उनका भी जो अंदर से आवाज आई, अंतरात्मा जागी जब बीजेपी में आए, जब वो बीजेपी की तरफ चले गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई ज्यादा पॉलिटिकली नेचर हो गई है। हाल के दिनों में जिस तरीके से मुखर हुए हैं सत्यपाल मलिक, उनकी एक एक बात सत्य हो सकती है, लेकिन सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होगी कि आपका जो आरोप है उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, उसके प्रमाण है कि नहीं। और इसके लिए उनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी, और जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं। अभी तो ये लाख टके का सवाल ये भी है क्या, जो एपी सिंह भी कह रहे थे, अभी तो ये मालूम नहीं बाकायदा एफआईआर दर्ज है, कंप्लेनेंट बनाया जा रहा है इन्हें, या जांच आगे बढ़ चुकी है? जांच आगे बढ़ चुकी है तो राम माधव को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। जो मैंने सुना है गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में 1 या 2 बार पहले भी बुलाया जा चुका है। अब उन्होंने 1 या 2 बार जो पहले बुलाया है उसमें वो गए हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं। हाँ। ये गृह मंत्री ने कहा है कि 1 या 2 बार उनको पहले भी बुलाया गया। एपी सिंह सर